नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस, इससे संबंधित यह जो दूसरी वीडियो है वह मैं ले करके आया हूँ। पिछली वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1, जिसमें मैं इससे संबंधित कुछ सूत्रों को बतलाया और साथ ही साथ 2 एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दिया था। आज की इस वीडियो में गणितीय अक्षमता के अंतर्गत टाइम एंड डिस्टेंस पर आधारित यह दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 है, जिसमें मैं एक अन्य प्रकार के उदाहरण को लेकर के आया हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों के भी नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। आप सभी जानते हैं कि नए सिलेबस में इसको इंक्लूड कर दिया गया है, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर मेहनत करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि इससे संबंधित प्रश्नों को आप लगाएं और मेहनत से लगाएं और सीखें। तो चलिए आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में कौन से प्रकार के प्रश्न को मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहले जो सूत्र हैं उसको मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट। आप देखें, चाल का सूत्र, दूरी का सूत्र और समय का। तो आप देख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक इसी प्रकार से औसत चाल यदि निकालनी है तो चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय या औसत चाल हो जाता है। और एक कंडीशन होती है, जब दूरी हमारी सेम होती है और व्यक्ति किसी एक चाल से जाता है और रिटर्न होकर के आता है या उतने ही दूरी को किसी दूसरे चाल से वह तय करता है, तो उस कंडीशन में जो औसत चाल होती है वह हो जाता है आपका 2 गुणे एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ये सूत्र है, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में भी बदलने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको 5/18 से गुणा करना होता है। जनरली आप देखेंगे जब ट्रेन से संबंधित प्रश्न आते हैं, जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कोई एक ट्रेन एक पोल को पार कर रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बताइए वह कितने समय में पार कर लेगी, या जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है। ये इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ऐसे ही आप देखेंगे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने की आवश्यकता कभी कभी पड़ती है, तो इसके लिए हमें 18/5 से गुणा करना होता है। तो ये तो रहा सूत्र। इन सूत्रों को मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो आप जब देखे होंगे तो ये सारे सूत्र आप याद कर लिए होंगे। रिपीट करने के लिए मैं इसे यहाँ पर एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो चलिए आइए इसे आप याद कर लें। नहीं याद हुआ हो अभी तक तो फिर से आप प्रयास करें, 2 बार 3 बार आप प्रयास करें, निश्चित ही यह आपको याद हो जाएगा। तो देखिए आज का हमारा प्रश्न क्या है। आज के इस वीडियो का जो प्रश्न है, जो मैं जिस प्रकार का प्रश्न लेकर आया हूँ वह देखें यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रश्न है, सोहन ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एक व्यक्ति है सोहन, वह किसी एक स्थान ए से बी तक जाता है, तो किस चाल से जा रहा है? वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह जाता है तथा जब वापस लौटता है, यानी बी से ए, देखिए वापस बी से ए से बी गया, फिर बी से ए, यानी कि वापस लौट रहा है। तो जब वह वापस बी से ए आता है तो अब देखिए अब किस चाल से आ रहा है? वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट रहा है वापस। ठीक है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी, यही प्रश्न है। तो देखें, यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न को लगाने के लिए जो हमारा सूत्र है, औसत चाल बराबर 2 गुणे एक्स गुणे वाई बटे एक्स प्लस वाई, 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हमें करना है। अगर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो आसानी से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही आसान है। इसको लगाने का दूसरा जो तरीका है वह भी मैं बताऊँगा। यदि आप इस सूत्र को भूल जाते हैं तो सिंपली जो हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय है, वह जो सूत्र है उससे आप कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे वह भी मैं आपको बताऊंगा।
चलिए इसके ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। देखिए हमारा यह जो प्रश्न है, सोहन ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा बी से ए तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी जो औसत चाल है वह क्या होगी। इसके लिए जो ऑप्शन है वह है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। सूत्र है हमारा इस प्रकार के प्रश्न को लगाने का 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो x क्या है भाई, x देखिए जाने वाली स्पीड और y लौटने वाली स्पीड। सिंपल सा है, इस सूत्र में रख दीजिए। जाने वाली स्पीड 60 है, लौटने वाली 40 है, तो x 60 हो जाएगा, y हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है। x जो है वह हमारा क्या है, जाने वाली स्पीड है, तो वह क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ है वह है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y वापस लौटने वाला है, वह वापस लौटने वाली जो स्पीड है वह क्या है, वह 40 है। तो यहाँ बस हम x और y का मान हमें रख देना है, ठीक है। x और y का मान हम रख देते हैं, x बराबर 60 और y बराबर 40। तो देखें क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे x यानी 60 और y 40, 2 गुणे 60 गुणे 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40 60 प्लस 40, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले देखिए यह 60 प्लस 40 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 100। 60 प्लस 40 करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक शून्य से यह एक शून्य कट जाएगा और यह शून्य इस शून्य से कट जाएगा, तो अब बचा क्या 2 इंटू 6 इंटू 4, यह बच जाएगा बराबर 2 इंटू 6 इंटू 4, 2 गुणे 6 गुणे 4। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 गुणे 6 करेंगे तो 12 आएगा और 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 48 48 आ जाएगा। तो ये फाइनली देखिए मुश्किल से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 लाइनों में यह प्रश्न आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। 48 किलोमीटर पर आवर उसका जो एवरेज स्पीड है वह आपको ज्ञात हो गया। कि सोहन ए से बी तक जाता है और वापस लौट कर के आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान जो उसकी एवरेज स्पीड रही वह क्या रही भाई, वह रहा आपका 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन मान लेते हैं यह जो सूत्र है वह सूत्र आपको याद नहीं रहा, तब क्या करेंगे, ठीक है। यह सूत्र यदि आपको याद नहीं रहा तब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए हम मान लेते हैं कि यह जो ए से बी तक की दूरी है वह हम मान लेते हैं x या y कुछ भी, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ए से बी तक की यह जो दूरी है वह हमने मान लिया, ए से बी तक की जो दूरी है वह कितनी है y किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ a माइनस बी नहीं है, ए से बी, ठीक है। ए से बी तक की जो दूरी है वह हमने मान लिया y किलोमीटर है। तो अब देखिए दूरी आपको मालूम हो गया, चाल मालूम है, यहाँ पर दिया हुआ है जाने का चाल 60 किलोमीटर है। तो चलिए अब हम दो चीज़ें आपको मालूम है, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस मालूम है, y किलोमीटर डिस्टेंस मालूम है और स्पीड मालूम है। तो निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। जो आपका समय है टाइम, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो टाइम निकाल लीजिए जाने में, ए से बी तक जाने में जो समय लगेगा। सबसे पहले आइए देखते हैं ए टू बी गया तो टाइम कितना होगा, यहाँ पर ये टी टाइम से मैं दिखा रहा हूँ। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस हमारा कितना है y किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो ए से बी जाने में समय कितना लगा y/60। ठीक इसी तरह से जब वह B to A आएगा, लौटेगा B to A, तो B to A में टाइम कितना लगेगा, t बराबर हो जाएगा भाई, डिस्टेंस तो वही है y डिवाइडेड बाई 40, ठीक है।
ए से बी जाने में समय लगा y/t और बी से ए लौटने में y/40 समय लग रहा है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है? देखिए, जहाँ ए से बी गया y, और फिर बी से ए आया y, यानी कुल दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी हो जाएगी हमारी y प्लस y, और चले गए, ये हो गया आपका कुल दूरी हो गया, चली गई कुल दूरी, और लिया गया कुल समय। समय देखिए ये निकला है ना y/60 और y/40, तो इसको हम कर देते हैं डिवाइडेड बाई y/60 और प्लस y/40, ये हो गया। ठीक है, तो चली गई कुल दूरी। अब यहाँ आप इसको जोड़ दीजिए, y प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 2y। y प्लस y बराबर 2y हो जाएगा। और अब इसको आपको जोड़ना है y/60 प्लस y/40। ठीक है, अब देखें 60 और 40, इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो वह आएगा कितना आएगा? 120 आएगा। वह कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, तो सिंपली हमको इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। अब देखिए 60 से 120 को आप भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा y में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y, और ठीक वैसे ही प्लस जब आप 40 से 120 को भाग देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर कितना हो गया? देखिए 2y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5y, और डिवाइडेड बाई ये 120। अब देखें 2y को हम 2y को हम 5y/120 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो 120 ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पर आकर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए आगे क्या हो जाएगा? ये हमारा यहाँ से y क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। y में y का भाग देंगे तो क्या हो? कैंसिल हो जाएगा, और ये 120 ऊपर चला जाएगा। तो अब कितना बचा? 2/5 इंटू कितना हो गया? 120। ठीक है, अब 5 से इसको भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 2 ज़ा 10, और 2 बच जाएगा, 2 और 0 20, 5 4 ज़ा 20, कितना हो गया? 24। तो हो जाएगा 2 इंटू 24, दिस इज इक्वल हो गया 2 इंटू 24। 2 इंटू 24 बराबर कितना हो जाएगा? 48। ये आपका आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका फाइनली इस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ए से बी तक की दूरी मान लेते हैं, वह कितना है? वह दूरी हो गई हमारी y किलोमीटर। अब हम ए से बी तक जाने में कितना समय ले रहे हैं? y/60। फिर बी से ए आने में, अब इन दोनों को हम आप अलग से भी जोड़ सकते थे, इसको यहीं पर आप अलग से भी जोड़ सकते थे, y/60 और प्लस y/40। अब आप जब इसको जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा 5y/120। 5 से यहाँ पर ही आप काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5/24 y/24। ठीक है, तो ये आपका समय लग गया। टोटल टाइम कितना आया? y/24। चाल बराबर औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। चली गई कुल दूरी आपकी x प्लस हमने यहाँ पर क्या y मान रखा है, तो y प्लस y बराबर 2y डिवाइडेड बाई y/24। ठीक है, तो ये क्या है? ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2y इंटू 24 डिवाइडेड बाई y से y कट जाएगा, और 2 इंटू 24 बराबर 48 किलोमीटर पर आवर ये आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और इस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना अधिक रहेगी नेट के फर्स्ट पेपर में, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस पर यह बड़ा ही फेमस प्रकार का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक रहेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ ट्रेन
से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वह भी पूछे जाते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक ट्रेन किसी एक पोल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या किसी भी चाल से जब उसको क्रॉस करती है तो एक पोल को क्रॉस करने में उसे कितना समय लगेगा, या समय दे देगा, ट्रेन की लंबाई पूछेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को मैं अगली जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें इस प्रकार के प्रश्नों को मैं बताऊंगा। तो अगली वीडियो हमारा ज़रूर से देखिएगा। तब तक ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करते रहें, इस पर आप मेहनत करें। चलिए आपके लिए मैं अभ्यास का प्रश्न लेकर के आया हूँ। देखिए आपके लिए अभ्यास के लिए क्या प्रश्न है। एक व्यक्ति अपने घर से बाजार 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस लौटता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यही आपका प्रश्न है। इसे आप सॉल्व करें और सॉल्व करके इसका जो भी उत्तर हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर से बताइएगा। और देखिए बहुत ही आसान है, सूत्र यदि याद हो जाता है तो सूत्र पर आप लगाइए, नहीं तो दूसरा जो मेथड है चाल बराबर दूरी बटे समय, यह जो सूत्र है इसमें या समय आप देख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, इस सूत्र पर आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपको समझ में आ जाए, जो भी तरीका आप समझ जाएं, उस तरीके को फॉलो करें। पहले तो सीख लीजिए, सीखने के बाद आप यह प्रयास करें कि जितने भी तरीके से प्रश्न लगाए जा सकते हैं आप उन तरीकों को जानने का प्रयास करें, लेकिन पहले एक तरीके से लगाना आप सीख जाएं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जितनी भी वीडियोस हम बनाएं वह आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य ही इसे आप लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके सभी मित्र जो नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं वे मेरी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।